हाय। कैसे आप लोग? यस, ग्रेट। तो आज आप लोगों को एक सक्सेस स्टोरी से स्टार्ट करता हूं उस वीडियो लेक्चर का। तो क्या आप जानना चाहोगे सक्सेस का रहस्य? तुम कैसे कामयाब हो सकते हो? यस। तो कामयाबी का राज बताता हूं तुझे। क्या है कामयाबी का राज? क्या तुम सचमुच कामयाब होना चाहते हो? यस। तो एक कुत्ता और एक खरगोश बहुत अच्छा दोस्त था और दोनों जंगल में रहता था और दोनों खूब अच्छा दोस्त था, खूब मजे करता था, दिन भर खेलते रहता था। और एक बार क्या हुआ, जंगल में आग लग गई तो सब कुछ जल के राख हो गया। तो पता है ना, जंगल में आग लगती है तो कैसे बर्बाद हो जाता है सब कुछ। तो जंगल में आग लग गई, सब कुछ खत्म हो गया, ये कुत्ता और खरगोश बच गया। तो अब इन लोगों को खाने पीने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो कुत्ता ने बोला खरगोश को, देखो दोस्त, खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, अब हम दोनों तो लगता है कि भूखे मर जाएंगे, तो अच्छा रहेगा कि मैं तुझे खा लेता हूं, तो कम से कम मैं तो कुछ दिन जिंदा रहूंगा। खरगोश डर गया, सोचा लगता है खा ही जाएगा। तो थोड़ा सा तरकीब लगाया, थोड़ा चतुर होता है वो। बोला ओके, ऐसा करते हैं कि हर दिन की तरह मैं दौड़ूंगा और तुम पकड़ोगे, और अगर तुम मुझे पकड़ लोगे तो मुझे खा लोगे। तो कुत्ता सोचा ये क्या बड़ी बात है, इसको तो मैं रोज पकड़ लेता था। ओके, रेडी। तो रेस स्टार्ट हुई। खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। दौड़ते 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 दिन भर कुत्ता खरगोश का पीछा करते रहा, लेकिन कुत्ता खरगोश को पकड़ नहीं पाया और अंत में खरगोश बिल में घुस गया। बिल में घुस गया और ऊपर से कुत्ता हांफते हुए खरगोश से पूछा, ए मेरे दोस्त, मैं तो तुझे हर रोज पकड़ लेता था, आज क्यों नहीं मैं पकड़ पाया? तो खरगोश बोला, दोस्त, सब रोज तुम मुझे खेलने में पकड़ता था, खेलने के लिए मैं दौड़ता था हर रोज, आज जो मैं दौड़ रहा था ना, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। तो जान बचाने के लिए कैसे दौड़ा जाता है? उसी प्रकार अगर तुम्हारे भी बड़े सपने होंगे ना, तो तुझे कोई नहीं हरा सकता। और कितनी मेहनत करोगे सोच लो। जैसे सपनों का ताजमहल बनाना हो तो कौन सा ईंटा देना चाहोगे? वही न है कि ये 1 से 2 साल, 1 साल मेहनत कर लेंगे ना, सारे जीवन बेहतरीन लाइफ लीड करेंगे। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास में। तो हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक होगा आज, कूलम्स लॉ। बहुत मजा आएगा। कूलम्स लॉ के बारे में जो बताए थे साइंटिस्ट, पता है कौन है वो? कूलम्स लॉ के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट है ना, वो चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम। कौन थे भाई? थोड़ा परिचय जान लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने वाले आदमी के बारे में तो एक लाइन तो बनता है। चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम जो है ना, मिलिट्री इंजीनियर थे, वेस्ट इंडीज में पैदा हुए थे 1736 में, और 1806 में वो इस दुनिया को विदा कर गए। 9 साल अपने करियर का एज ए मिलिट्री इंजीनियर उन्होंने वेस्ट इंडीज में दिया, और 1776 ईस्वी में वो रिटर्न बैक पेरिस आ गया और वहां अपने गांव चला गया जहां वो रहता था, और वहां साइंटिफिक रिसर्च करने लगा। और उसी दौरान उन्होंने 1785 ईस्वी में उन्होंने एक लॉ दिया जिसे आज दुनिया कूलम्स लॉ के नाम से जानती है। और वो फिजिक्स के दुनिया में, साइंस के दुनिया में एक रिवॉल्यूशन आया उससे। तो वही है कूलम्स लॉ। उसी कूलम्स लॉ की डिटेल्स बात करेंगे हम लोग। उम्मीद है कि बहुत मजा आएगा आज के लेक्चर में तुमको। तो कूलम साहब ने कौन सा ऐसा लॉ दिया कि जो पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो गई? वो लॉ देखते हैं हम लोग। बोलता है 1785। ये कब की बात है? 1785 में ही अराइव्ड एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ रिलेशन।
नॉन एज कूलम्स लॉ। तो उस कूलम्स लॉ की खूबसूरती देखते हैं, क्या है वो कूलम्स लॉ, ठीक से समझते हैं। मान लेते हैं एक Q1 चार्ज है यहां पर और ये एक दूसरा Q2 चार्ज है। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि पता है कि ये दोनों के बीच का दूरी अगर आ रही है प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, ये प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा। बहुत बढ़िया। और अगर यहां एक प्लस Q1 चार्ज है और यहां अगर एक माइनस Q2 चार्ज है, तो ये माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यस, दोनों के बीच की दूरी आर ही है, यहां भी आर था और यहां पर भी आर है। तो एक सिंबल है जो बार बार यूज होता है, उस सिंबल को समझ लेते हैं हम लोग। यहां लिखा रहेगा F12 और यहां लिखा रहेगा F21, यहां लिखा रहेगा F12 और यहां F21। है क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ F12 का क्या मतलब हुआ, समझ में आ रहा है बात। इसका मतलब हुआ फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन 1/2। उसी प्रकार से F21 को मतलब क्या हुआ, F21 का मतलब F21 क्लियर है, क्या लिखा होगा, फोर्स ऑन 2/1। क्लियर है। तो उन्होंने जो ये लॉ दिया ना, सबसे पहले बताया कि ये जो दोनों फोर्स होगा, ये दोनों फोर्स बराबर होगा। बराबर होगा, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये इधर है और ये इधर है, तो क्या दोनों फोर्स बराबर होगा, कभी हो सकता है क्या, संभव नहीं है, क्योंकि ये इधर है और इधर है। हाँ, मैग्नीट्यूड बराबर है। यस, उन्होंने बोला कि मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट होगा ना। जब दो वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट होता है तो बीच में माइनस लगता है, मैग्नीट्यूड में बराबर हो। देखो ये लग रहा है इधर, ये लग रहा है इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी देखो इधर है और ये इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर रहेगा, मैग्नीट्यूड में बराबर रहेगा, तो दोनों के बीच में हाँ माइनस साइन लगा देना है और इसको F बोल देते हैं। तो उन्होंने जो लॉ दिया उसको हम लोग समझते हैं। उन्होंने बोला ये जो F होगा बच्चा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज जो देख रहे हो ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का। पहला बात समझ लो, यानी दोनों चार्ज को गुना करने से जितना ज्यादा होगा फोर्स दोनों के बीच में उतना ज्यादा लगेगा। हाँ क्लियर हो गया। उसके बाद ये भी बोला दोनों के बीच का दूरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दूरी का स्क्वायर का, यही हुआ इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब दूरी जब ज्यादा करेंगे तो फोर्स कम लगेगा और दूरी जब कम रखेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। बात आ रही है समझ में क्या, बिल्कुल आ रही है। तो F बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, तो F बराबर यहां पर जो समानुपाती को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, K आएगा, K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब सवाल उठता है कि ये K क्या है, यही है न्यूटन्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये K क्या है, तो K को जरा समझते हैं। वेयर K इज 1/4πε0 है। 1/4πε0 है। यूनिट क्या होगा K का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। K का वैल्यू कितना होगा, तो K का वैल्यू है ना 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट क्या होगा, अब देखो यहां से K का मान अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, जरा देखो तो K का मान निकालेंगे तो क्या है, K बराबर हो जाएगा FR स्क्वायर। समझने के लिए थोड़ा सा नीचे लेता हूं मैं, K बराबर FR स्क्वायर बट्टा Q1 Q2 हो जाएगा। ठीक से देखो, K बराबर FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। क्लियर है, यस। तो इसका मतलब हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो पहले देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कूलम गुना कूलम बराबर कूलम का स्क्वायर। क्लियर है, यस क्लियर है।
एक और बात जान लो, इसका जो वैल्यू होगा ना 1 होगा सीजीएस यूनिट में, सीजीएस में यूनिट में 1 होगा। सीजीएस यूनिट क्या होता है, न्यूटन की जगह रख देंगे डाइन, मीटर की जगह रख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम की जगह रख देंगे स्टेटो कूलम, उसका स्क्वायर। इस यूनिट में अगर बात करेंगे तो 1 आएगा। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि ये क्या है भाई, ये क्या है? तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ, हाँ, वैक्यूम, VACWM, वैक्यूम रहेगा तो ये ले लोगे, और एयर भी रहेगा तो यही ले लोगे। और इसका वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट। क्या होगा, पलटना पड़ेगा ऊपर, नहीं, क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर पलटना पड़ेगा। तो ऊपर जब पलट देंगे तो कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा यूनिट। अच्छा बोलो डायमेंशन क्या होगा, यूनिट भी होगा तो डायमेंशन भी होगा। तो एक स्लाइड और तुमको लेके चलता हूं, देखो ध्यान से। तो उसके यूनिट डायमेंशन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एफ बराबर क्या आया था यहाँ पर, एफ बराबर जो आया था ना वो था के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एक बार और ठीक कर लेता हूं, एफ इज इक्वल टू था, के की जगह क्या रख देंगे, 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ε0 इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 4π इंटू आर स्क्वायर। तो बताओ तो इसका यूनिट तो क्लियर हो गया, यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट ε0 का, यूनिट ऑफ ε0। डायमेंशन, दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, याद रखना, बहुत काम आता है ये फिजिक्स में, बहुत बार पूछा हुआ है ये। यूनिट क्या होगा ये तो क्लियर हो गया, पहले में क्लियर कर दिया था, Q1 गुना Q2 यानी कूलम स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये तो यूनिट लेस होगा 4π न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन तो इसी से निकल जाएगा ना, ε0 का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, कूलम का क्या होता है, Q बराबर पर है, Q बराबर I गुना T, I होता है एम्पियर, I क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आई हो गया एम्पियर, तो एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं, और इसका डायमेंशन क्या होगा, स्क्वायर कर दिए। नीचे में न्यूटन फोर्स हो गया ML/T-2। अब इधर क्या होगा, मीटर का L इंटू स्क्वायर। इस प्रकार से अगर डिजाइन करेंगे तो क्या होगा, ए पे पावर 2 आएगा, ऊपर जाएगा तो m यहाँ है, तो ए ऊपर चला जाएगा तो m पे पावर -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक L है और यहाँ 2 L है, तो 2 1 3 L होगा, ऊपर ले जाएंगे तो L पे पावर -3, क्लियर है। और यहाँ T है, T पे पावर -2 है, और यहाँ T पे पावर 2 है, तो T पे पावर 4 हो जाएगा ना, हाँ। और ये A पे पावर 2, इसको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स के लिए, ध्यान से समझना है इसको। तो ये तो फंडा क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है यहाँ पर,
रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम के या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या होता है जरा समझ लेते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना। जैसा कि मान लेते हैं कि अगर एक फोर्स है, अगर एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और ये एयर में रखा हुआ है R दूरी पर, ध्यान से समझना, एयर में R दूरी पर रखा हुआ है, तो मान लेते हैं इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा। एक तो क्लियर है कि दोनों पर फोर्स बराबर लगेगा, ये फंडा क्लियर है कि दोनों पर जो फोर्स लगेगा बराबर होगा, ये क्लियर है। ओके, अब देखो अगर इसी को हम अगर एयर में ना रख के कोई मीडियम में रख देते हैं, अब क्या करते हैं, इसको एक मीडियम में रख देते हैं, तो इस पर भी फोर्स लग रहा था और इस पर भी फोर्स लग रहा था। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है, इसमें एयर में F0 मान लेते हैं और मीडियम में F मान लेते हैं। समझ गए बात? तो इसका वैल्यू क्या लिखते थे और इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, जरा समझाइए हमको। इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, याद करिए, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया एयर में रहेगा तब, ये देखो एयर का लिए, किसका लिए, एयर का। ये क्या है एयर का, एयर का है परमिटिविटी ऑफ एयर, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर। अब अगर यहां मीडियम रहेगा तो क्या करेंगे, मीडियम रहेगा तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर करना। ये किसका हो गया, मीडियम का ना। हाँ ये समझ में, यानी एयर में रहेगा तो एयर वाला लेंगे, मीडियम में रहेगा तो मीडियम वाला लेंगे। तो यहीं से डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक कॉन्सेप्ट आता है। ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो उसको हम एप्सिलॉन R से डिनोट करेंगे या K से डिनोट करेंगे। तो ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो कहता है किसी मीडियम का परमिटिविटी को डिवाइड करेंगे एयर के परमिटिविटी से, तो वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है, ये है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पर मिट्टी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम को डिवाइड करेंगे किससे, ये है इलेक्ट्रिकल सही है, सही है ना। ओके, एक बात याद रखना, एप्सिलॉन R का जो वैल्यू होगा बराबर हुआ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, हुआ ना। तो यहां से इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू, यस, इसको इधर गुना कर देंगे तो आएगा एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। यानी अब इसके स्थान पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी Q1 Q2 फॉर्मूला में अब आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। कॉन्सेंट्रेट करके देखना है, इसके जगह क्या रख देंगे, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया मेरा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर किसी मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एयर का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो मीडियम का परमिटिविटी को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके स्थान पर क्या रख देंगे, ये रख देना, क्लियर हो गया, और गुना R स्क्वायर है। दोनों फंडा क्लियर है। एक तरह से देखा जाए, अगर ये दूरी भी R है और ये दूरी भी R है, ये भी R हो और ये भी R हो, तो एक तरह से देखा जाए, क्या देखा जाए, क्या देखा जाए, ध्यान से देखो, देखने वाली बात तुझे मैं हाईलाइट कर देता हूं। ध्यान से देखा जाए तो ये जो देख रहे हो ना, जिसको मैं यूं यूं कर रहा हूं, यूं 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 यूं, क्या है ये, यही है एयर में जो फोर्स था, वो एयर फोर्स है। कौन है, ये एयर फोर्स है, एयर में लगने वाला फोर्स है, डिवाइडेड बाय क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी एयर में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स से मीडियम में जो फोर्स लगा वो कम हो जाएगा।
कॉमन सेंस से समझो, एयर में दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स अगर F0 है तो उसी दोनों चार्ज को पानी में रख देंगे या दोनों के बीच में ग्लास डाल देंगे, दोनों के बीच में दीवार डाल देंगे, दीवार। तो अब जो फोर्स लगेगा, पानी एयर में रखे तो F0 लगा और दोनों में बीच में दीवार दे दिए, तो क्या F0 ही लगेगा? नहीं, F0 से घट जाएगा तो F0 बटा K हो जाएगा या एप्सिलॉन R डाइलेक्ट्रिक को, यानी फोर्स घट जाएगा, याद करना, ठीक है। और इस K का जो मान होता है ना, इसका याद रखना, इस K का जो एप्सिलॉन R का जो मान होता है 1.0005 होता है एयर के लिए, और इसका मान होता है 81 वाटर के लिए, और इसका मान इंफिनिटी होता है मेटल के लिए। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। फंडा क्लियर है? तो अब हम कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थोड़ा और बढ़ाते हैं, देखता हूं। इस बात को ध्यान से याद कर लेना, तुम क्या याद रखना, F अगर एयर में रहेगा और F अगर मीडियम में देगा, दोनों को अनुपात करेंगे तो किसके बराबर होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। इसी को K बोलेंगे। ध्यान से समझ में आया? बढ़िया से, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एयर में अगर फोर्स रखेंगे और मीडियम में, तो एयर वाला फोर्स ज्यादा रहेगा, मीडियम में कम रहेगा। क्लियर है? तो तुझे एक सवाल दे दूं तुमको टेस्ट करने के लिए, दे दूं, देखो। अब दो तीन सवाल करेंगे, तुम्हारा दिमाग का जो है ना नस, उसको थोड़ा सा ठीक कर देगा, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देगा फंडा को। तो कुछ छोटा छोटा सवाल देख लेते हैं। जैसे ये सवाल देखो, कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल 100 न्यूटन है एयर में, यानी दो चार्ज को अगर हवा में रखते हैं तो 100 न्यूटन लगाता है, और अगर उसी को मीडियम में रखते हैं तो 25 न्यूटन लगता है। तो बताइए कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितना होगा? क्या होगा आंसर? अरे अभी देखे ना, एयर में ज्यादा कि मीडियम में ज्यादा? एयर में ज्यादा, मीडियम में घट जाएगा। तो F एयर में जो फोर्स लगेगा और F मीडियम में जो फोर्स लगेगा बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्लियर है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और ये कितना है? 100, और ये कितना है? 25। फंडा क्लियर हो गया? 4 हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? एक दो और तुम्हारा माइंड ब्लोइंग सवाल देखते हैं तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मजा आ जाएगा तुमको। ये क्वेश्चन देखो, मजाक नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कहता है कि एक चार्ज है +1 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है +5 माइक्रोकूलम। बोल रहा है कि इस पर जो फोर्स लगेगा F1 और इस पर जो फोर्स लगेगा F2, दोनों का क्या होगा अनुपात? बढ़िया से देख लो क्वेश्चन, पढ़ लो ठीक से। क्या कर रहा है? देयर आर टू चार्ज, एक +1 माइक्रोकूलम और दूसरा है +5 माइक्रोकूलम। द रेशियो मतलब अनुपात ऑफ फोर्स ऑन देम विल बी। अब बताओ, इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, इस पर ज्यादा लगेगा? इस पर ज्यादा कि इस पर ज्यादा? इस पे ज्यादा है इसलिए। अच्छा ये कम है, खींच लेगा। अच्छा ये बड़ा है तो थोड़ा कम कम ताकत से खींचेगा। क्या होगा? अरे यार, पढ़ाई नहीं है तुमको कि दोनों चार्ज पर बराबर फोर्स लगेगा। अच्छा सर, ये तो बहुत आसान था। आसान है ही। क्या होगा? ये सब पढ़ना नहीं है फेरा में। एक और सवाल टेस्ट कर लूं, पक्का छोटा सा सवाल है, उसके बाद दूंगा खतरनाक सवाल सब। ये क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल को आधा कर देंगे तो फोर्स क्या होगा?
ये तो बहुत आसान है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो कहता है कि दो चार्ज के बीच के दूरी को अगर हम आधा कर दें तो फोर्स क्या होगा, दूरी को घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। कितना करेंगे, स्क्वायर के टाइम में स्क्वायर, तो कौन सा होगा, क्लियर है। ये देखिए, ये एक अच्छा सवाल है तुम्हारे लिए। ये तो कर लिए थे, यस कर लिए थे। तो अब एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलता हूं तुमको। कुछ नोट है वीवीआई वाला, इस वीवीआई वाला को देखिए, वीवीआईपी कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन में ये था कि देखे थे हम लोग कि अगर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों बेचारा प्लस है, प्लस प्लस है दोनों, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, और उसका मान कितना होगा ये हम लोग जानते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल था, ये था एयर में, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर ये Q1 है और अगर ये Q2 है, अब पूरे में मीडियम बना दे, पूरे में मीडियम दे दे, यानी यहां से यहां एक मीडियम लगा दे। ये चार्ज था Q1 और ये चार्ज था Q2, और दोनों का बीच का दूरी R है। इस बार एक मीडियम डाल दिए। अब मीडियम कैसा होगा वो तो अलग मैटर हो गया, नहीं वो मीडियम कैसा होगा, ये मीडियम दे दिए, पानी है, कुछ भी हो सकता है, ये मीडियम दोनों के बीच का, यस। तो अब जो दोनों पर फोर्स लगेगा वो तो देखे थे हम लोग, कौन सा फोर्स लगेगा, अब जो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा वो हम लोग देख चुके हैं, कि ये F है, तो ये था F0 बटा एप्सिलॉन R आया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी इसमें आया था Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R² लिए थे। इसमें क्या आया था, इसमें आया था Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू R²। ये दोनों क्लियर है। एयर में रहेगा तो ये फोर्स लगेगा, और पूरे के पूरे मीडियम डाल देंगे तो ये वाला फोर्स लगेगा। लेकिन एक क्वेश्चन है कि यही दोनों चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच में, इन दोनों चार्ज के बीच में छोटा सा पार्ट में एक मीडियम चेंज कर दिया, छोटा सा पार्ट में मीडियम, मतलब हो गया कि यहां पर जो मीडियम है ना, ये मीडियम है जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R, और इसका थिकनेस है T, और इसके बीच का दूरी हम मान लेते हैं कि R है। क्लियर है, दोनों के बीच का दूरी कितना मान लिए, R मान लिए। तो इस बार जो इस पर फोर्स होगा वो वाला फोर्स कितना होगा, यही मुझको निकालना है। इसी की फंडा बताऊंगा, इसी का फंडा अभी क्लियर करेंगे। पहला हुआ कि दोनों के बीच में एयर था तो ये फोर्स लगा दिए, बहुत बढ़िया। दूसरा है कि दोनों के बीच में मीडियम है भरा हुआ, तो डायरेक्ट हम जानते थे जहां पर एप्सिलॉन R इसका रिलेटिव परमिटिविटी है। तीसरा है कि ये जो दोनों चार्ज है ना, दोनों के बीच में थोड़ा सा मीडियम डाले, थोड़ा सा, बाकी सब हवा हवा, बाकी क्या है, एयर एयर है। तो प्रश्न उठता है कि ये वाला फोर्स कितना होगा। तो इसका मतलब हुआ, पहले मैं डायरेक्ट तुमको समझा देता हूं, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे हो गया। पहले कॉन्सेप्ट ही समझा देता हूं ना, तो इसको रहने देते हैं, इधर हम बगल में कॉन्सेप्ट सिखाता हूं तुझको। यहां पर पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं।
इन दोनों को ही देख लेते हैं। मान लेते हैं कि दोनों इसके बीच का दूरी है। अब एक अलग सवाल ले लेता हूं। मान लेते हैं कि एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और दोनों हुआ प्लस। ध्यान से समझना, दोनों अगर प्लस है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा रिपेल। तो हम मान लेते हैं कि इस पर लगने वाला दोनों के बीच का दूरी R0 है। ठीक, ये एयर में रखे तब। अब कहता है कि अब उतने दूर अगर मीडियम में रखते तो क्या होता। उतने दूर के बीच में क्या कर दिए, मीडियम भर दिए। कॉन्सेंट्रेट करोगे, फोकस करोगे, बीच में क्या कर दिए, मीडियम डाल दिए। मीडियम जब डाल दिए तो अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो बदल जाएगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इसके बीच का कितना दूरी देंगे कि इसी के बराबर फोर्स लगेगा। क्वेश्चन में ये है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर। क्वेश्चन में ये है कि अगर एफ नॉट बराबर एफ हो जाए, मतलब हुआ कि दोनों चार्ज को, अस्थिर से समझना, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में ये मीडियम डाल दिए, इस पर फोर्स लगा F, इस पर फोर्स लगा F, और दोनों के बीच में एयर था तो इस पर फोर्स लगा F और इस पर फोर्स लगा F। तो सवाल उठता है कि अगर दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा तो दोनों के बीच में दूरी का क्या रिलेशन होगा, ये निकाल लेते हैं। इसका मतलब हमको पता चल जाएगा कि उतना ही फोर्स जितना एयर में लगता है उतना ही फोर्स लगाने के लिए मीडियम में कितना दूर पर रखना पड़ेगा। या यूं समझिए कि R दूरी मीडियम में रखने पर दो चार्ज के बीच दूरी दो चार्ज के बीच में जितना फोर्स लगता है उतना ही फोर्स लगाने के लिए एयर में कितना दूर पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर क्या होगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये समझ में आ गया, मीडियम में ऐसे फोर्स लगाते हैं। कट कूट के क्या बचेगा, सब तो कट ही जाएगा ना, सब कट जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों बचेगा। तो क्या बच जाएगा, जो बच जाएगा उसको देख लेते हैं। जो बच गया इधर से ये एप्सिलॉन नॉट भी कट जाएगा, यहां बच गया R0 का स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन R इंटू R स्क्वायर। इसका मतलब R0 ऐसा 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 हो गया। अच्छा, इसमें से ये समझ में आया, लिखा हुआ है PDF में, समझ में यही आया कि R दूरी मीडियम का, R दूरी पर मीडियम में रखने पर जो फोर्स लगता है उतना ही फोर्स लगाने के लिए एयर में रखें तो वो दूरी इतना के बराबर हो जाएगा, इतना के बराबर होगा। आया समझ में, ये दूरी किस में है, ये दूरी है मीडियम में। मीडियम में दूरी, मीडियम में R दूरी, मीडियम में R दूरी एयर के R0 बराबर अंडर रूट एप्सिलॉन R इंटू R के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहां पर हम इस फोर्स को लिख के समझाता हूं तो क्या हुआ इसका अर्थ। तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, पहला तो लिख देंगे Q1 लिखेंगे, Q2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर में, सबको एयर में बदलता हूं तो एयर लिख दिए। तो यहां जो ब्रैकेट में होगा वो क्या होगा, एयर में जो दूरी होगा उसका स्क्वायर करेंगे। यहां जो होगा, ये एयर का ली है तो एयर का डिस्टेंस लेंगे, तो एयर में कितना डिस्टेंस है वो देखना है। ध्यान से देखो, ये है टोटल एयर, एयर में कितना दूरी है, R दूरी है एयर में। क्या R दूरी एयर में है, नहीं, R माइनस टी, R माइनस टी ही दूरी
आर माइनस टी दूरी, यानी इसको छोड़ के जो बाकी है ना वही एयर है। आर में से टी हटा देंगे तो जो बाकी बच गया वो एयर है। हाँ, ये दूरी तो बच गया। पूरा दूरी अगर निकालना हो यहां से यहां का दूरी, तो आर माइनस टी हटा दिए, आर माइनस टी ले लिए, तो ये बच गया, ये हो गया, ये बच गया, आर माइनस टी हो गया। अब इस टी की दूरी को लेना है, तो टी दूरी मीडियम का एयर में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? आ जाएगा, एक सवाल बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं। टोटल दूरी आर है, आर में से टी हटा देंगे तो आर माइनस टी दूरी हुआ एयर वाला। अब इस दूरी को एयर में बदलेंगे, टी दूरी को एयर में बदलेंगे, इतना दूरी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम का आर दूरी को एयर में बदलेंगे तो अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू आर के बराबर हो जाएगा एयर में डिस्टेंस। ये एयर डिस्टेंस। फंडा क्लियर है? एक सवाल और बना के तो देखते हैं। देखिए कहना क्या चाह रहा है भाई, फिर से समझाता हूं। अगर ये कोई चार्ज Q1 है और अगर ये कोई चार्ज Q2 है, ठीक, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा हमको पता है। लेकिन अगर इसके बीच में अगर हम डाल देंगे एक मीडियम डाल देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, बहुत बढ़िया, ये दूरी T है और ये दूरी R है। आप इस पर लगने वाला फोर्स बताना। दूसरा सवाल भी डाल देता हूं, तब समझ में आएगा, मजा आएगा जल्दी। ये एक चार्ज Q1 है और ये एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में दो मीडियम डाल दिए। कितना मीडियम डाल दिए? दो मीडियम। एक मीडियम जो बेचारा है, दो मीडियम है, एक मीडियम ब्लू कलर का है और एक मीडियम जो है ना पीला कलर का। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना एप्सिलॉन R1 है और इसका जो है एप्सिलॉन R2 है। यहां से यहां का चौड़ाई T1 है और यहां से यहां का चौड़ाई T2 है और पूरा दूरी R है, सारा हिंदुस्तान की दूरी R है। तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, ये भी फोर्स निकालना। पहला तो ये फोर्स निकालना है, टोटल दूरी R है और R में से ये T मीडियम छट गया तो बाकी दूरी एयर था। तीसरा क्वेश्चन है ये, तीनों बना लेते हैं हम लोग। ये रहा, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट। इस बार तीन मीडियम डाल दिए बीच में। क्या कर रहे हैं सर, बहुत मीडियम डाल रहे हैं आप। तीन मीडियम डाल दिए हैं। एक मीडियम है ग्रीन कलर का, ठीक, ग्रीन कलर का ये लिखता है कि हम एप्सिलॉन R1 है। दूसरा मीडियम है ये कौन सा कलर है? पीला कलर है, इसका हो गया एप्सिलॉन R2। तीसरा कलर है नीला कलर, नीला 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 नीला, और ये है एप्सिलॉन R3। टोटल दूरी इस यहां से यहां का थिकनेस है T1, यहां से यहां का थिकनेस है T1 और यहां से यहां का थिकनेस है T2 और यहां से यहां का थिकनेस है T3। बहुत बढ़िया। और यहां से यहां का जो दूरी है ना R है, यानी टोटल दूरी R है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन R1 है और इसका है एप्सिलॉन R2 है, इसका एप्सिलॉन R3 है। तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? तीनों क्वेश्चन को ठीक से समझ लो। अभी तो सवाल ही दे रहा हूं ना, सवाल दिया हूं, बनाओ। पहला तो बन गया होगा ना, क्या होगा?
क्या होगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, टोटल दूरी r है तो r में से t हटा दिए r में से t हटा देंगे तो बाकी बच गया r माइनस टी हो गया। अब इस t को क्या करेंगे, एयर में बदलेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया था पिछला ही, इसको ऐसे करके और इसको स्क्वायर कर देंगे। ये वाला क्या होगा, दूसरा वाला खुद से वीडियो पॉज कर देना है, बैक करना है। फिर क्या करेंगे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वीडियो पॉज करके बताओ मुझे क्या आएगा। तो सबसे पूरा दूरी r है, r में से ये दूरी को छांट दिए, फिर इस दूरी को भी छांट दिए, तो r में से ये दूरी छटा हुआ और ये दूरी भी छटा हुआ है, तो इस दूरी को फिर एयर में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करेंगे, फिर इस दूरी को भी क्या करेंगे, एयर में बदल देंगे। अब क्या करेंगे, दूरी का स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर कर दिए। ये वाला कैसे बनेगा, ये वाला तो भाई तुझको बताऊंगा नहीं, व्हाट्सएप पर भेजोगे मुझे, सही और गलत चेक कर दूंगा। क्लियर है ना। उसी तरह से लिखेंगे r माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, ये अंडर रूट T1 फिर ये अंडर रूट T2 फिर अंडर रूट T3 कर देना है, इसका हो जाएगा। व्हाट्सएप पर भेजोगे, चेक करूंगा कि सही है या नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, तो एक बार नोट को रिव्यू कर लीजिए, उसके बाद यहां आएंगे ताकि आपका स्पीड जो है ना धुआंधार हो जाए, फटाफट समझ में आ जाए। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, कहता है कि एक चार्ज है, एक बॉडी पर चार्ज है Q और दूसरा बॉडी पर भी चार्ज है Q, दोनों सिमिलर चार्ज है, ये बोला है। फोर्स, ये फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर चार्ज विथ सेम चार्ज इज F, यानी दोनों पर जब सेम चार्ज था तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था F। सही है। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए। मुझे पता है कि पढ़ोगे नहीं ठीक से, कॉन्सेंट्रेट होके वीडियो पॉज करके पढ़िए। क्या कह रहा है वो देखिए, इस पर जो चार्ज Q था और इस पर जो चार्ज Q था, क्या लिखा हुआ है, इसका 50% ट्रांसफर कर दिए इधर। लिखा हुआ है क्या, 50% चार्ज ऑफ वन स्फीयर, एक स्फीयर का 50% चार्ज ट्रांसफर कर देंगे सेकेंड स्फीयर पर, तो देन न्यू फोर्स क्या होगा, नया फोर्स क्या होगा। 50% मतलब समझते हो, Q का 50% का मतलब हुआ, 50% मतलब आधा होता है, सबको पता है। नहीं, ये Q/2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो Q है ना, आधा इधर छट गया, यानी यहां से आधा Q/2 इस पर दे दिए, तो इस पर कितना आ जाएगा। क्वेश्चन समझ, इसका 50% इसको दे दिए, दोनों को बराबर था, इसका 50% इसको दे दिए, तो इसको आधा बच जाएगा, इसको आधा, एक प्लस आधा हो जाएगा, तो टोटल मिला के इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। और इस पर कितना हो जाएगा, 3Q/2 हो जाएगा। अब दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, ये बताना है। समझ में आ रहा है बात। तो पहले जो फोर्स लग रहा था वो क्या था, फोर्स तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होगा ना, बाकी सबसे क्या मतलब है, मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है। या लिखना भी चाहोगे तो लिखोगे KQ इंटू Q डिवाइडेड बाय R², यानी ये सब को हम 1 मान लेते हैं, तो सीधा सीधी K बराबर Q² होगा, F बराबर Q², ये सब को 1 मान लेते हैं।
जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो F बराबर क्यू स्क्वायर मान लेते हैं। तो बाद में फोर्स कितना होगा, F डैश कितना होगा, बहुत आसान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको रहना है तो रख सकते हो, या ऐसे भी देखो, यहाँ Q/2 है, यहाँ है Q/2 नहीं, यहाँ है 3Q/2, तो इस तरह से हो जाएगा 3Q²/4। तो Q² की जगह F है, तो क्या हो जाएगा 3F/4 हो जाएगा। या अगर इसको नहीं हटाने का मन था तो ऐसे भी लिख सकता था, F बराबर K² यहाँ भी होता है, यहाँ पर भी K लगा देते, यहाँ R² हो जाता। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया है। यस, नीट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो मैं बताऊं तब देखोगे। यहाँ है, ये इसको चेंज कर देना, इसको यहाँ जो है ना 9F/16 है। ट्राई करिए फिर से क्या करता है, बहुत आसान है, एक एक करके समझते हैं। एक बॉडी है जिस पर चार्ज है Q, एक बॉडी है और दूसरा बॉडी है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा था, शुरू में दोनों अट्रैक्ट कर रहा था। इसका मतलब अगर यहाँ +Q होगा ना तो यहाँ -Q होगा, ये तो समझ में आया मुझे। इफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू अपोजिट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज F, आया समझ में, प्लस और माइनस इक्वल मैग्नीट्यूड है, और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और वो फोर्स हो जाएगा F। ये तो क्लियर होगा, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F है, ये क्लियर है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कहता है 25% चार्ज आज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम विल बी। बड़ा मुश्किल है भाई, क्या कह रहा है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसका 25% इसको दे दिए भाई, तो 25% दे दोगे, 25% दे दोगे तो बचेगा कितना, कितना दे दिए, Q का 25% दे दिए। 25% का मतलब 1/4 होता है, सबको पता है Q/4 होता है। तो इसके पास कितना बचेगा, Q/4 यानी 3Q/4 बचेगा, और इसके पास पहले से कितना था, -Q था, पहले से -Q था। अब कितना हो जाएगा इसके पास, पहले से -Q था, अब कितना हो जाएगा, Q/4 इसको मिल गया, कौन दिया, ये दिया Q/4। तो अब कितना हो गया, अब हो जाएगा -3Q/4, समझ में आ रहा है, ये -4Q + Q, -3Q/4। अब दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, पहले से क्लियर है। अब जब F बराबर शुरू में लिखेंगे तो K लिखते, Q लिखते इंटू Q लिखते, अब बीच का दूरी, ये R और से कोई मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बताए थे ना, इसको 1 मान सकते हो, नहीं मानने का मन है तो कोई बात नहीं, इसको मान लेते हैं F डैश। तो ये F डैश बराबर क्या होगा, क्लियर है, अरे चार्ज का गुणनफल सीधा सीधी करो ना, अभी Q² है, अभी हो जाएगा 3 × 3 9Q²/16 हो जाएगा। तो अगर वो F है तो ये 9F/16 हो जाएगा। ये दोनों को 1 मान लोगे तो अच्छा ही रहेगा, इसको 1 मान लो, इसको, मतलब हुआ कि अगर दूरी नहीं दिया हुआ है तो 1 मीटर मान लेंगे तो क्या दिक्कत है, कांस्टेंट को 1 मान लेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट में Q² हो जाएगा, बाद में कितना हो जाएगा, K/R² रखने का मन है तो रख देना, Q की जगह एक जगह दे दोगे 3Q/4, Q1 के जगह, और Q2 के जगह 3Q/4, मैग्नीट्यूड रखना है, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 हो जाएगा 9/16 K Q²/R², और ये तो पहले से पता है ना कि F है, तो 9/16 F आ गया।
बढ़िया से क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ठीक से? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला सवाल। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, इसको अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। क्या करें अब? मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय।